देव रुद्रम में कहते हैं कि शिव हर चीज के अधिपति हैं। हम जीवन में एक रोल निभाने में इतना स्ट्रगल करते हैं, तो भगवान इतने सारे रोल इतनी आसानी से कैसे अरे निभा लेते क्यों हैं? पूछते हो, भगवान का सिर दर्द तो भगवान ही जाने। इसीलिए लेट गए, भगवान जो हो रहा है होने दो। और जहां भगवान को खड़ा किया उनको आंख बंद करवा दिया, पूरा उनके वो त्रिपुंड्र लगा दिया। भगवान आप आंख बंद करके देते रहो, हम लेते रहेंगे। बालाजी का देखा ना, आंख बंद है, पूरा आंख भक्तों ने पूरा उनको त्रिपुंड्र लगा के आंख बंद करवा दिया। वो एक हाथ तो पकड़े उठे, दूसरे हाथ बोल रहे दे रहे हैं। अब भगवान आप देते जाओ, देखो मत, जो आता है उनको देते जाओ। हाँ, नहीं, एक तरह से तुम देखोगे प्रकृति आपको सब तरह की सब चीजें देती रहती है, कोई कमी नहीं होती। बीच में हमारा मन खामखा परेशान, बेमतलब परेशान रहे, और कुछ कारण नहीं है तो कुछ वजह ढूंढ के अपना परेशान रहना आदत बन गया। इसलिए अभ्यास में ये भी एक अभ्यास है, संतोष। शौच माने जैसे शुद्धता रखना, शरीर शुद्धि, मन की शुद्धि, ऐसे संतोष का भी अभ्यास बोला गया। कंटेंटमेंट इज ऑल्सो ए प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस, you know. Otherwise, you see, discontent just comes like a small, a, a little smoke, and then it engulfs your whole mind. कहीं अंदर से मंडराता हुआ थोड़ा सा धुआं सा निकलता है, जो डिससैटिस्फैक्शन है। फिर तुमको पता ही नहीं चलता कैसे तुम फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो। सडनली you find yourself sucked into frustration. But it starts as a small fire, a small spark somewhere. A streak of smoke, but then it catches. That's why silence, meditation, all this is so important. And introspection. Sometimes sit and see, hey, what is happening in the mind? Oh, this is happening. I'm getting sucked into Maya. मन को बैठ के बार बार परखना पड़ता है। जैन परंपरा में ये प्रतिक्रमण करते हुए ही बैठ के फिर देखते हैं मन के अंदर, अरे कहाँ कहाँ कौन सी चीजें अटकी हुई है। पीछे घूम घूम के पीछे ले जाते हैं मन को, समय में पीछे ले जाते हैं और परखते हैं। इसी को कहते हैं समय सार, और एक ग्रंथ भी है समय सार के नाम। समय का सार क्या है? शुद्ध चैतन्य, आत्म चैतन्य, आत्मा में निष्ठा। उसमें ये सब तरह के, कभी शोक आया, कभी दुख आया, कभी किसी तरह के मन में उदासीपन, इन सब भावनाओं के बीच में से गुजर करके बाहर आ जाना, ये महावीर चेतना माने जीत जाना, सारे रिपुओं के बीच में गुजरते हुए आगे बढ़ जाना। वो एक बहुत सुंदर एक वो भी है, श्लोक भी है। कहते हैं कैसे मन के भीतर एक जंगल बनी हुई है, इस जंगल के भीतर ज्ञान का एक प्रकाश
लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। गुरुदेव, अंतेवासी किसे कहते हैं? क्या जमाने से दूर जाना ही अध्यात्म है? जमाने से दूर नहीं जाना है, मन को जमाने को घर नहीं करवाना है, मन को खाली रखना है। जगत में रहो, दुनिया में रहो, लोगों के बीच में रहो, मन को खाली कर, ये बड़ी उपलब्धि है। वैसे सब छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, कहाँ भागेंगे? बाकी लोगों से तो भागेंगे, मन तो साथ में ही घूमता है ना फिर। हो, मन से भागोगे कहाँ? मन तो रहेगा, फिर वही मन तुमको नचाएगा। इसलिए मन को बार बार खाली करना, वो सत्संग से, अच्छे लोगों के साथ बैठने से, सद्विचार सुनने से ये बदलता है। इसलिए बार बार कहा गया ध्यान करो। मान लो तुम्हें ध्यान में नहीं रहता, अच्छा कम से कम बैठ के सत्संग करो। सत्संग माने बैठ के सिर्फ भजन करना ही नहीं है। सत्संग माने बैठ के लोगों विचार करना है, क्या नित्य है क्या अनित्य, क्या परमानेंट है क्या टेम्पररी है, क्या हाँ? और मुश्किल से मुश्किल के समय पर भी अपना श्रद्धा, अपनी भक्ति को बनाए रखना, ये बहुत बड़ी बात। ये उपलब्धि, असली उपलब्धि यही है। और सब ठीक रहेगा तो हम बहुत भक्त हैं कहना कोई बड़ी बात नहीं है। चीजें गड़बड़ होने लगती तब भी हम कहना नहीं, हमारा सब ठीक होगा ही। हाँ? इस तरह की जो एक दृढ़ निश्चय है, विश्वास है, वो सत्संग के जरिए, विचार के जरिए होते हैं। और ये सब व्यवहार में विचार होता है, और ध्यान में कोई विचार नहीं। अब बैठ के विचार नहीं करते रहना, सब विचार, सब तरह के विचार छोड़ना ध्यान। कई लोग कहते हैं ध्यान में तो बहुत अच्छा लगता है, मगर हम संसार में आते ही, ध्यान खोल के बाहर आते ही हमारे झंझट शुरू हो जाते। अरे विचार तो रखो तब। विचार ऐसे एक फिल्टर बन जाता है फिर, है ना। झंझट जो भी है वो तुम्हें, वो झंझट से तुम अछूता रह जाओगे।